नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट निकालने हैं। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 के 5 पार्ट दिए हुए हैं, जो मैं पहले 3 तो आपको करवाऊँगा, 4th और 5th आप खुद ट्राई लेंगे। तो मैं 4th में आपको पहले ही बता दूं, इस 8 को उठाने के लिए इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 16 और ऐड करें तो 8, 4 और 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 100 और ऐड करें तो 20, 10 और 10 आएगा। और पहले 3 पार्ट में आपको करवाता हूँ। देखिए, जैसे पहले पार्ट में विद्यार्थियों आपको ये दिया हुआ है x² माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 10, x² या x² को भले ही भूल जाएं 10, और घटाएं तो 3, सब्ट्रैक्ट करें तो 3। तो 10 के हमने फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 5, यहीं से हमें आंसर मिल जाता है। फैक्टर होंगे 2 और 5। अब हमें चाहिए घटाने पे माइनस का 3, तो माइनस का 3 तभी आएगा जब माइनस का 5 हो प्लस का 2, या 2 प्लस का -5, एक ही बात है, जो मर्जी लिख देना। तो अब हमने यही किया, 3 की जगह ये रखा, माइनस का 5x प्लस का 2x। x है तो दोनों के साथ x लगा दीजिए। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 5, ये जो निशान होगा वही आएगा। प्लस था तो प्लस लिया, यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 5 बाहर निकाला विद्यार्थियों। यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। इसको इक्वल टू 0 किया तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 किया तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू -2 और 5 आए हैं, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6, यानी गुणा करें तो 12 और घटाने पे हमें मिलना चाहिए 1। तो हमने 12 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 6, यहाँ तो डिफरेंस 4 मिलेगा। फिर 2 से और किया 3, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 4 और 3 आ जाएगा। जब यहाँ माइनस का निशान हो तो बड़ी टर्म के साथ ये आता है, बड़ा इसके अंदर 4 है, तो हमने ये लिया 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 रह जाएगा। फिर यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। जो साइन होगा वही बाहर आएगा, -12 आएगा तो अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे, यानी दोनों ही प्लस हो गए। फिर हमने x प्लस 2 बाहर निकाला विद्यार्थियों, तो यहाँ पे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट 0 है, आइदर 0 और 0। इसको इक्वल टू 0 किया तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 किया तो ये आपका माइनस था प्लस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई था, हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके आंसर होंगे विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करें तो 10, यानी 5√2 और √2 की मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 10 आ जाएगा विद्यार्थियों। √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, आपको पता ही होगा। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 और ऐड करें तो 7, तो 10 के तो फैक्टरी 2 होते हैं विद्यार्थियों। अब जब ऐड करना हो, यहाँ प्लस का निशान हो, तो दोनों के साथ यही साइन आएगा। हमने दोनों के साथ प्लस का लिया, प्लस का 5x प्लस का 2x, और ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो आपके पास √2 प्लस x आ जाएगा। हमने देखा कि यहाँ ये फैक्टर आपका सेम आ रहा था हर बार। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका x माइनस 5, इसी तरह से x प्लस 2 और x प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका फैक्टर सेम ही आएगा। जो यहाँ है वो यहाँ आएगा। अब हमने देखा विद्यार्थी, यहाँ तो 5√2 था, लेकिन 5 रहा है तो √2 बाहर जाएगा। या फिर ऐसे ध्यान ना रहे तो आप 2 को √2 × √2 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए √2 बाहर है, कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे √2x रह जाएगा, और यहाँ पे रह गया प्लस का 5। अब ये हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे x और यहाँ √2 रहेगा इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 किया तो √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा। प्लस था, ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा। सेम भी इक्वल टू 0, प्लस का था ये माइनस हो जाएगा।
अब आपकी ये दो आंसर हैं विद्यार्थियों, ये दोनों आपका आंसर होगा। और इसके पार्ट संख्या 4 और 5 आपको खुद ट्राई लेने के लिए बोला गया है, जो आप खुद लेंगे। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है विद्यार्थियों सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल में 1 में जो प्रॉब्लम दी गई है उसको सोल्व करिए, तो ये आप खुद ट्राई लेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। हमें 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर 27 माइनस x आ जाएगा। फिर उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू ये कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए हम करते हैं, करने से ज़्यादा समझ पाओगे आप लोग। तो इसके अंदर लेट फर्स्ट नंबर x लिया विद्यार्थियों, सेकेंड नंबर 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम 27 दिया हुआ था, इसलिए 27 में से फर्स्ट घटा के सेकेंड आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की ये 182 दी हुई है। x से मल्टीप्लाई किया 27x, फिर इससे किया x स्क्वायर इक्वल टू ये। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इस साइड ले गए, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ऐसा ही किया, ये प्लस का था प्लस का रहेगा। इक्वल टू 0 चाहे इधर लिख दें या फिर इधर लिख दें, एक ही बात है, इक्वल टू 0 ही तो है ये। तो हमने इक्वल टू 0 इधर ही लिख दिया। मल्टीप्लाई करें तो 182 और प्लस करें तो 27 विद्यार्थियों, करके देख लीजिएगा आप। 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा, फिर 7 से किया हमने, ये आ जाएगा। तो एक फैक्टर ये 14 आ गया और एक आ गया 13, इन दोनों का सम 27 आएगा। ऐड करके देख लीजिए, भले ही मल्टीप्लाई तो 182 है ही, क्योंकि फैक्टरी 182 के किए हैं। तो यहाँ पे जब प्लस का निशान होता था तो हम दोनों के साथ ये साइन लिखते थे, ये साइन लिखा, माइनस का 14x माइनस का 13x, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये x और x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर ये बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा। और दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था और फैक्टर हमारे पास 13 और 14 आए थे, दोनों के साथ निशान माइनस का आना था, तो हम ये 2 स्टेप ना करके यदि डायरेक्ट ये कर दें इससे, तो भी ये सही होगा, कोई गलत नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। तो हम ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, जब इसका कोफिशिएंट 1 हो, ये बात ध्यान दें, यदि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है और हमने सीधा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 हो तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। 14 और 13 दोनों के साथ साइन माइनस आना था, यही हमारा आया। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों। अब हमारे पास दोनों ही नंबर हो सकते हैं। हमने लिखा फर्स्ट नंबर 14, देन सेकंड नंबर 27 माइनस 14 यानी 13 आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर 13, देन सेकंड नंबर आपका 27 माइनस 13 14 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसी तरह से हम इसका फोर्थ सम करते हैं और आज हम इसके फोर्थ ही सम करेंगे विद्यार्थियों। फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्टिव होता है विद्यार्थियों लगातार, जैसे 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, कंटिन्यू लगातार। पॉजिटिव का मतलब प्लस का होता है, इंटीजर दे हैं तो पहला अक्स मान लेंगे, दूसरा अक्स +1 हो जाएगा, और उनके सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम है ना, वो ये दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का सम ये कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हमने किया विद्यार्थियों, जैसे मान लिया, क्या मान लिया, लेट 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर x और x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर और इन दोनों का सम 365 x स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व किया, x स्क्वायर +1 प्लस में 2x इक्वल टू ये x और x 2x स्क्वायर होगा, प्लस का 2x +1 और ये इधर आके माइनस इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड हो रहा था, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब ये सेम सम हो जाता है विद्यार्थियों आपका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्लस था और इसमें माइनस है। माइनस करें तो एक फैक्टर वही सेम रहेंगे, 14 और 13, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 182 आ रही है और माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। जब यहाँ माइनस का टर्म होता है तो बड़ी टर्म के साथ ये लेते हैं, बड़ा 14 है, 14x प्लस का 13 माइनस का, माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, ये रहेगा, यहाँ से माइनस का 13 तो ये रहेगा, जो साइन होता है वही आता है।
तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब वही सेम विद्यार्थियों यहाँ लागू होता है कि जब इसका कोफिशिएंट 1 दिया हो तो हम यहाँ से सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। बड़ी टर्म के साथ प्लस, बड़ी टर्म 14 थी, देखिए प्लस ही आए, छोटी टर्म के साथ नेगेटिव, लेकिन कंडीशन कोफिशिएंट 1 हो। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 14 माइनस का, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये, अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा विद्यार्थियों। इम्पॉसिबल क्यों है कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव दिया हुआ था और ये आपका नेगेटिव आ जाता है, तो यही होगा फिर रिक्वायर्ड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और 14 होगा। आज विद्यार्थियों आप एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट करेंगे। पहले के 5 पार्ट हो गए और 3 सम आगे और हो जाते हैं, आपके 7 से 8 सम होते हैं जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।